जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चैल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी की आज्ञा हो रही है, हुक्म हो रहा है कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आज 24 जून 2024 दिन सोमवार है, गुरु जी का दिन है। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 95 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग को आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबसे मई और जून 2024 का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो 1 मई वेडनेसडे को मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है। और 2 मई को वीरवार को संगत जी मेरे पास गुरु जी के मैसेज आया कि पुत्र तेरे घर विच एक चीज़ रखी है तो उसे ढूंढ, मेरा हुक्म मान, ये सत्संग सुन, सब समझ आ जाएगा। तो संगत जी, इस तरह मुझे गुरु जी का मैसेज आया जिस सत्संग के अंदर एक लाल धागे का जिक्र था संगत जी। तो इस तरह मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया और उसके बाद कि तेरी लाइफ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है बेटा, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद गुरु जी का मैसेज आया कि एवरी प्रॉब्लम एंड्स व्हेन गुरु जी होल्ड योर हैंड। एक बारी कह दिता कि हुण बहुत कुछ बदलेगा तो फिर वो होकर ही रहेगा। गुरु दे वचन कदी खाली नहीं जाते, विश्वास रख, भरोसा रख मेरे ते, तेरे सारे काम बन जाणगे, तू शुकराना करी चल, मैं तेरे शरीर की एक एक बीमारी नू मतलब जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और अपने आप नू अकेला ना समझ मेरे बच्चे। बहुत सारे ऐसे सत्संग आने लगे जिसमें सिर्फ एक ही बात का जिक्र था कि तू तेरे घर में कोई चीज़ रखी है उसको ढूंढ, मतलब साफ सफाई कर, साफ सफाई कर। तो इस तरह करके अलमारी साफ करी, सब बहुत सारे मैसेज गुरु जी के लगातार मैसेज आने लगे संगत जी। तो फिर मेरी भतीजियों का मतलब समर वेकेशन स्टार्ट हो रही थी, तो मतलब 10 मई से। तो मैंने सोचा उसके बाद मैं इसी काम में गुरु जी का जो मेरे को हुक्म है, मैं धीरे धीरे ये गुरु जी का मतलब ये हुक्म मानूंगी और जो जो गुरु जी ने कहा है वो कोशिश करूंगी। तो संगत जी, मैंने थोड़ा अपने फैमिली मेम्बर्स को लगा के, मम्मा होगी, दोनों भतीजा होंगी, छोटे छोटे काम इधर उधर देखने जैसे गुरु जी ने कहा वैसे शुरू किए संगत जी। और मुझे जहाँ जो भी कहीं पर कुछ भी मिला, मतलब धागा कुछ इस तरह जो भी मिलता रहा, मैं इकट्ठा करती रही एक जगह। तो लाल धागा भी नहीं, जैसे राखी का कोई धागा है, जैसे मौली है, कुछ इस तरह मतलब। तो संगत जी, मैंने वो करना शुरू किया। और उससे पहले क्या हुआ कि मेरे को ऐसा हुआ कि मैंने मतलब पहले किसी को लगाकर पूरी मैंने सफाई सोची, क्योंकि विंटर के क्लोथ्स मतलब पैक करते हैं और सर्दी गर्मी के निकालते हैं। तो उसके लिए संगत जी मम्मा ने पूरे धो धो के रखे हुए थे, तो वो भी सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा चलो गुरु जी का भी हुक्म है तो ये पूरी सफाई मतलब एक बार हम साल में 2 बार ज़रूर करते हैं संगत जी। एक बार तो दिवाली पे पक्का होती है, जैसे बड़ी सफाई कर देते हैं, पूरा घर का कोना छत से लेके ज़मीन तक बिल्कुल सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन। और इसी तरह एक बार समर जब स्टार्ट होता है, तब जब विंटर के क्लॉथ्स डालते हैं तब। तो इस तरह करके तो मैंने सोचा चलो ये भी हो रहा है और गुरु जी का हुक्म है तो ये भी कर लेते हैं। तो इस तरह संगत जी मैंने क्या किया, सब छत की सफाई, पूरे मतलब घर के बाहर की बाउंड्री के अंदर की पूरी सफाई करवाई संगत जी। और जो जो मुझे कहीं से कुछ भी मिलता रहा मैं डालती रही, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मौली का धागा इधर उधर कुछ भी मिलता रहा मुझे, मैं डालती रही। तो उसके बाद मुझे गुरु जी के लगातार मैसेज आते रहे कि पुत्र ढूंढ ढूंढ, घर के अंदर है, घर के अंदर, इस तरह मतलब आता रहा। तो फिर संगत जी मैंने घर के अंदर सफाई करनी शुरू की। इतने मम्मा का प्लान बन गया 17 तारीख को, मतलब कि अ, मतलब ड्राइंग रूम और लॉबी में मतलब पेंट कराने का। तो मम्मा पेंट कराने लगे। तो मैंने सोचा चलो इतना मम्मा पेंट करा रहे हैं, मम्मा इसमें लगेंगे, मैं दूसरी साइड बेडरूम में लग गई संगत जी धीरे धीरे। और गुरु जी का हुक्म मान के मैंने 17 मई से मतलब स्टार्ट कर दिया संगत जी सफाई करना, जैसे गुरु जी ने मुझे हुक्म देते रहे। तो मैं संगत जी करती रही उस तरह सफाई। और फिर मुझे मतलब एक दिन क्या हुआ कि मुझे रात नाइट में, मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है संगत जी, तो मेरा मतलब मुझे ड्रीम आया। तो मैंने ड्रीम में देखा कि मैं एक मतलब अलमारी जो कपबोर्ड होता है उसकी परछत्ती में मतलब हवा में खड़ी हूँ, मैं नीचे मतलब ज़मीन पर मेरे पैर नहीं है और मतलब छत को भी टच नहीं हो रहा, मैं बीच में हूँ हवा में बिल्कुल परछत्ती के ऊपर। और मैं परछत्ती में क्या देख रही हूँ कि उसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा है हमारे घर में। तो उसमें एक ब्लैक कलर का बॉक्स है जो गाड़ी का है, स्पीकर जिसे बोलते हैं, गाड़ी का स्पीकर, वो पड़ा हुआ है। तो मैं ड्रीम में क्या देख रही हूँ कि मैं उस बॉक्स के ऊपर हाथ फेर रही हूँ, हाथ लगा रही हूँ, बोल रही हूँ देखो यहाँ पर कितनी डस्ट है, यहाँ कितनी मिट्टी है। तो एक हाथ में मेरे पेंट का ब्रश है
और जबकि न था पेंट का ब्रश है और मैं क्या कर रही हूँ उस पर हाथ मार, जैसे मैंने हाथ किया तो मेरा हाथ मिट्टी से भर गया, तो मैं पेंट के ब्रश के साथ उसे झाड़ रही हूँ। मतलब इस तरह करके मैंने एकदम से ड्रीम देखा और मेरी नींद खुली। और फिर जब मुझे ड्रीम आया याद सुबह मॉर्निंग में कि मैंने क्या देखा, मतलब ऐसे मैं 100% डिसेबल हूँ 2007 से। तो उसके बाद मुझे आया कि मैंने ड्रीम में अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक देखा और मैं पटछत्ती साफ कर रही हूँ, इस तरह मुझे ड्रीम आया संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी ड्रीम में भी मतलब साफ सफाई करा रही है, इधर कुछ होगा कुछ ऐसा। तो मैं इस तरह करके संगत जी मैंने धीरे धीरे बच्चों को साथ लगा के छोटा मोटा रूम बेडरूम मम्मा को साथ लगा के सबको करना शुरू कर दिया संगत जी। और मैं ऐसे करती गई। जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा था तो मेरा दिमाग क्या घूम रहा था कि मतलब उधर पेंट का भी काम चल रहा था, तीन चार दिन पेंट चला, तो उसमें भी मतलब मम्मा भी लगे हुए थे। तो मैंने मम्मा को बोला था कि किचन ड्राइंग रूम और मतलब लॉबी आप करना, बाकी रूम्स को मैं करूँगी। तो इस तरह करके मतलब मैं करवाऊँगी। तो संगत जी मैं करती जा रही थी और सोचती जा रही थी क्या चीज़ है, क्योंकि गुरुजी के मैसेज लगातार आते जा रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो फिर मेरे पास संगत जी 25 मई को फिर गुरुजी का मैसेज आया, तू कभी हार नहीं मानना, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ पुत्र, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। तो इस तरह मुझे गुरुजी का मैसेज आया संगत जी। लेकिन मुझे वो सत्संग आने बंद नहीं हुए, मैसेज आने बंद नहीं हुए कि ढूंढ मतलब ढूंढ लगातार, मतलब इस तरह के मैसेज मुझे आते रहे, सत्संग भी आते रहे। उसके बाद संगत जी 1 जून को मैंने क्या किया कि मैं सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे संगत जी 8:30 बजे के आसपास। तो मैंने एक वैसे ही छोटा सा सत्संग खुला तो मैं सुनने लगी संगत जी। सुनने के बाद मैंने बंद कर दिया और बंद करने के बाद संगत जी कि जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी 2 जून को, तो मैंने देखा कि मेरा फ़ोन का मतलब यूट्यूब पूरा बंद हो गया बिल्कुल एकदम। तो वो चल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा अभी रात तो चल रहा था ठीक ठाक और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो ये क्या हुआ एकदम से कि मेरे फ़ोन का कोई ऐसी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ रात को एकदम से बंद हो गया। क्योंकि मैं जब भी फ़ोन खोलती हूँ सुबह तो मॉर्निंग में गुरुजी से प्रेयर करके फ़ोन खोलती हूँ और यूट्यूब मतलब चेक करती हूँ क्या मैसेज है गुरुजी का। तो मुझे यूट्यूब पर ही गुरुजी के मैसेज आ रहे थे इस तरह के कि पुत्र घर के अंदर कुछ है और ढूंढ। तो संगत जी मेरे को 1 तारीख को मतलब रात तक मैंने सत्संग सुना और उसके बाद 2 तारीख को मुझे वो बंद हो गया। और फिर मैं काफ़ी दिन बहुत परेशान रही कि मुझे पासवर्ड याद आ जाए, पर मुझे पासवर्ड याद नहीं आया और वो बंद रह गया संगत जी। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी आप मुझे रास्ता दिखाना कि मुझे क्या करना है। लेकिन ये था कि मुझे व्हाट्सअप पे गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, सत्संग भी आ रहे थे, लेकिन सत्संग खुल नहीं रहे थे क्योंकि यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा था बिना पासवर्ड के। तो संगत जी मैंने क्या किया कि मेरे पास 6 जून को गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज आया संगत जी। एक सत्संग आया कि तेरे घर में करिश्मा होने वाला है, इन चीज़ों को ढूंढ कर घर से निकाल दे, तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरी किस्मत का तेरे को मिलना चालू होने वाला है, सत्संग अंत तक सुन। तो इस तरह संगत जी ये मैसेज आया मेरे पास, 12:30 बजे के आसपास ही मैसेज आया मेरे पास। और 2 जून को 12:31 पे गुरुजी का फिर मैसेज आया कि तेरा कल मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है, तुझे बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, चिंता मत कर, तेरा ही नंबर है, खुशियों का भंडारा लगने वाला है, मेरी नज़र तुझ पर है, शुक्राना करते रहना। जो बुरा वक्त तेरा पहले था वह अब नहीं है, जो अब है मैं आगे रहने नहीं दूंगा। तेरा मुझ मेरा तुझ मेरा तुझको आशीर्वाद है, तेरे भंडारे हमेशा भरते रहेंगे, जय कर। इस तरह संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे। और फिर मुझे 6 जून को गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी अलमारी साफ कर आंटी, सत्संग को फालतू समझकर इग्नोर ना करी। ये मुझे 7:09 पे संगत जी ये मैं सत्संग आया मेरे पास, लेकिन ये मेरे यूट्यूब पर ओपन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा यूट्यूब ब्लॉक था, बंद था संगत जी, बिना पासवर्ड के वो खुल नहीं रहा था मेरे पास। ऐसे गुरुजी का फिर मैसेज आया। तो मैंने कहा गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे हैं, इसका मतलब अभी वो चीज़ मिली नहीं है मतलब। और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरा मई जैसे जैसे मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते रहे मैं उसी हिसाब से चलती रही संगत जी। मेरा यूट्यूब तो चल नहीं रहा था लेकिन मेरे पास फिर भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। और 6 जून को ही मेरे पास गुरुजी का 7:09 पे मैसेज आया कि 30 जून तक तेरी सारी टेंशन खत्म, शुक्राना लिख दे। तो इस तरह करके मैसेज आया संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने 7 तारीख तक वेट किया और फिर मैंने 7 तारीख को अपना न्यू पासवर्ड बना के अपना दोबारा लॉगिन किया, मतलब यूट्यूब दोबारा ऑन किया, दोबारा ओपन किया। तो संगत जी उसके बाद भी मेरे पास इसी तरह के मैसेज कि अलमारी साफ कर, घर साफ कर, वो धागा ढूंढ, इस तरह करके। और जैसे मेरे पास आ रहे थे मतलब मैं लगातार मई से इसमें लगी हुई थी कि सबसे पहला मेरे पास मैसेज ये था कि लाल धागा ढूंढ, फिर आया काला धागा। फिर संगत जी मैं इसी तरह जैसे जैसे गुरुजी कहते रहे तो मेरे को जहाँ लाल धागा मौली का, कहीं मैं सफाई करती रही, मुझे कहीं भी मौली का धागा, राखी का धागा कुछ भी मिलता रहा मैं डालती रही। काला धागे भी मिले, गुरुजी के लॉकेट कई बार गले में डाले थे काले धागे, वो भी डाल दिए। फिर संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि फूल
कोई भी फूल मतलब गुरुजी के आगे मंदिर में मत रख संगत जी। तो मैं सोचने लगी फूल कहाँ से आए। फिर मुझे याद आया कि मैं मतलब न्यू ईयर पे गई थी गुरुजी के मतलब न्यू ईयर सत्संग में, तो वहाँ मुझे बुके मिला था बहुत बड़ा, और वो मेरे को उन्होंने बोला था कि अपने घर में मतलब मंदिर उसमें रख लेना जिस रूम में आप मतलब सोते हो। तो मैंने सोचा कि बुके है, गुरुजी की ब्लेसिंग है, तो मैंने उसे मंदिर में रख दिया था संगत जी। और फिर उसके बाद एक मैं बैसाखी सत्संग पे गई, वहाँ पे मुझे एक बुके मिला, वो भी मैंने लाके स्टोर में मतलब जहाँ पर मंदिर के अंदर ही रख दिया संगत जी। और जब मम्मा ने पेंट कराया तो 2 स्वरूप थे गुरुजी के, कैलेंडर स्वरूप मिले थे न्यू ईयर पे। तो मम्मा ने वो कैलेंडर स्वरूप जब पेंट करा रहे थे मतलब तो उतारे थे, तो वो मम्मा ने उस फूल के पास ही रख दिए थे, मतलब पीछे पीछे स्वरूप और आगे फूल रखे हुए थे। तो इस तरह करके तो मेरे दिमाग में आया कि फूल निकालने हैं, तो मैंने कहा जब जाऊँगी तो ये बुके मैं निकाल के मतलब ले जाऊँगी। और गुरुजी की ये भी मैसेज आया था कि जल प्रवाह करने हैं। तो संगत जी मेरे को ध्यान आ गया कि ठीक है फूल निकालने हैं। और उसके बाद संगत जी मेरे पास दोबारा आया कि चावल हैं घर के अंदर, चावल ढूंढ। तो मेरे को चावल कहीं ना मिले संगत जी। फिर मेरे पास आया कि राखी का धागा है, मौली के लाल धागे हैं, खंडित मूर्ति है, इस तरह चलते रहे। पैसे पड़े हैं घर के अंदर, पुराने सिक्के जैसे होते हैं इस तरह, तो कुछ मत रख वो निकाल। और फिर मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते रहे, मतलब पूरा ये मैं आपको बता रही हूँ 2 महीने का सत्संग मतलब। तो फिर मेरे पास गुरुजी का आया जून महीने में भी कि जल की बॉटल मतलब गुरुजी के दरबार में गुरुजी के स्वरूप के आगे मत रख, वो ब्लेस तो है ही मतलब, तो उसे जल की बॉटल मत रख। तो मैंने रखी हुई थी, तो मेरी भतीजियाँ भी रख लेती थी। तो मम्मा तो अपनी जल की बॉटल रूम में रख लेती, जैसे मैं बड़े मंदिर से लाई, दुगरी मंदिर से जल लाती हूँ तो मैं वहाँ रख देती हूँ गुरुजी के दरबार में। तो संगत जी जैसे जैसे मेरे पास मैसेज आते रहे मैंने वो भी उठा दी संगत जी, मैंने उठा के साइड में रख दी संगत जी। इस तरह मैं करती रही, खंडित कोई मूर्ति थी कुछ भी थी, कोई घर में पेंट कराया था तो जो कोई खंडित ऐसी मूर्ति या फोटोज थी वो सब संगत जी मैं एक जगह इकट्ठी करती रही कि जिस दिन घर से बाहर जाएंगे उस दिन लेकर जाएंगे। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मतलब मैसेज के थ्रू मुझे बताया था कि चलते पानी में जल प्रवाह कर देना इन सब चीज़ों को। तो इस तरह करके आ रहा था संगत जी। तो मैं ऐसे ही करती रही, मतलब इकट्ठे करती रही संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, 8 जून को मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तुझे पता भी नहीं लगेगा, सब काम हो जाएंगे, तू बहुत दुखी है, अंदर से चिंता कर रही है, सारी चिंता छोड़कर शुक्राना कर। तो इस तरह मुझे कि मैं गुरुजी के बीच बीच में शुक्राना किया, लेकिन उस दौरान जब मैं इस काम में लगी थी तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरुजी का। बस मुझे ये हो रहा था कि मुझे कब ये सब चीज़ें मिले जो गुरुजी मुझे हुक्म डेली दे रहे हैं। तो संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि मंदिर साफ कर। तो फिर मैंने गुरुजी का हुक्म मान के संगत जी जिस दिन गुरुजी का मैसेज आता था मैं उस दिन करती थी। मम्मा कहती थी तू परेशान मत हो, गुरुजी सब जाने जाने, धीरे धीरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे करके करते रहेंगे। तो मैंने संगत जी गुरुजी का हुक्म मान के मैंने मंदिर के जितने भी ड्रॉर है सब कुछ है मैंने सब खाली किया। जहाँ जहाँ मुझे कोई तेल कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलती रही जो पहले से रखी हुई थी, पैसे सिक्के कुछ भी जो मुझे मिलता रहा मैं सब इकट्ठा करती रही संगत जी, एक बड़े पॉलिथीन के अंदर सब कुछ डालती रही, मतलब कि गुरुजी का हुक्म है। और मैंने वो जो जो चीज़ मुझे जहाँ जहाँ से मिलती रही, जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म होता रहा मैं करती रही संगत जी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे 11 जून को मैसेज दिया कि तेनू तेरी बीमारी तो छुटकारा मिल जाना है, और जो मर्जी हो जाए बस तू परेशान ना होई होए, क्योंकि क्योंकि कम तेरे हो जाने, लेकिन हौसला रखी ते मंत्र जाप कर ते तेरे मैं तेरे अंग संग ही हैगा वां। और क्या संगत जी मैंने गुरुजी का मैसेज ऐसे सुन के मतलब मंदिर भी साफ कर दिया, बड़े ब्रदर का मतलब भतीजों का रूम भी कर दिया, और मम्मा का रूम भी पूरा कर दिया। इस तरह करके छोटे ब्रदर का भी रूम एक बार देख के आई, सब कुछ मैंने इस तरह किया। सिर्फ छोटे ब्रदर की अलमारी नहीं की, बाकी सब कुछ मैंने अपनी तरफ से सब करके सब इकट्ठा करती रही एक जगह संगत जी। और मुझे मतलब गुरुजी का हुक्म मानती रही, डेली मुझे गुरुजी मैसेज देते रहे। तो उसके बाद मुझे गुरुजी का हुक्म आया कि अपनी अलमारी साफ़ कर, तो मैंने अपनी अलमारी भी संगत जी साफ़ की। जब मैंने अलमारी साफ़ की संगत जी तो मुझे फिर 2-3 दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र अपनी अलमारी नू फिर दोबारा साफ़ कर। मतलब अब मैंने सोचा अभी तो की है साफ़, उसमें फिर दोबारा क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जो वहाँ पर है। तो मैंने भतीजों को बोला कि देखो मैं ये मतलब गुरुजी का हुक्म है तो तुम लोग मेरी हेल्प करो, क्योंकि देखो साफ़ अलमारी को मैं किसी और से साफ़ कराऊंगी तो कोई मुझे पागल बोलेगा। तो तुम लोग मेरी इतनी हेल्प करो कि तुम लोग मुझे से सामान उठा के वापस रखना है, मेरे कपड़े ही हैं उसमें और कुछ नहीं ऐसी चीज़, और वापस उठा के वापस रखना है। तो मैंने अपनी दोनों भतीजियों की हेल्प मांगी, क्योंकि वो एक 8 साल की है और एक 10 साल की है संगत जी। तो मैंने उन दोनों से हेल्प मांगी, और मम्मा मम्मा भी को भी बहुत काम होते हैं बाहर अंदर के। तो मैंने दोबारा संगत जी अलमारी साफ उन्हें मतलब उन्हें बोला, मैंने कहा मुझे मेरे साथ अलमारी साफ़ कराना, गुरुजी का हुक्म है। उन्होंने बोला ठीक है बुआ आज करा देंगे। तो संगत जी बच्चे हैं छोटे हैं, माँ कई बार वो इतना बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो संगत जी उन्होंने रात को मेरे को बोला, फिर मना कर दिया कि बुआ आज नहीं कल कराएंगे। तो मैंने बोला प्लीज़ करवा दो, सिर्फ करना क्या है, अलमारी साफ़ है, सिर्फ बाहर रखना और अंदर रखना है। पर बच्चे नहीं मान रहे संगत जी। उसके बाद ना मेरी रात निकल गई संगत जी। अगले दिन नेक्स्ट डे, तो संगत जी नेक्स्ट डे क्या हुआ कि
फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र अलमारी दोबारा साफ कर, सत्संग को इग्नोर मत कर। मैं तो इस तरह करके संगत जी मैंने उन्हें फिर रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आज मेरे साथ कराओ। तो उस संगत जी फिर मैंने उनको ऐसे बोला, उन्होंने बोला ठीक है बुआ कराएंगे। रात फिर आई संगत जी, उन्होंने फिर नहीं कराया। तो संगत जी उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं रात को जब सोई तो मुझे ड्रीम में क्या आया कि मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी मेरी अलमारी मतलब साफ़ करा रहे, गुरुजी खड़े हैं और मेरी अलमारी के मतलब जब मैं अभी मम्मा का रूम कर रही थी, मम्मा के कपड़े की अलमारी रहती थी, तो मैंने बेड साइड टेबल पे मम्मा के बहुत सारे कपड़े ऐसे फोल्ड करके न्यू न्यू सारे रखे हुए थे। तो ड्रीम में मैं क्या देख रही हूँ कि गुरुजी मेरी अलमारी में से कपड़े उठा उठा के उसी कपड़ों के ऊपर और बेड के ऊपर रखते जा रहे हैं, मतलब खाली कर रहे हैं मेरी अलमारी। और मैं कह रही हूँ कि मतलब गुरुजी यहाँ रख रहे हो, ये तो मतलब फिर दोबारा खुल जाएंगे, गिर जाएंगे, काम बढ़ जाएगा, मतलब नीचे नीचे इस तरह करके। तो मैं उन्हें देख रही हूँ कि ये गिर ना जाए कपड़े जो गुरुजी, उन्होंने पूरी अलमारी खाली की और मतलब ऐसे रख रहे हैं। तो फिर मेरा क्या हुआ, इतने मेरा ड्रीम खुल गया संगत जी, और मुझे आया कि गुरुजी मुझे 2 दिन से हुक्म दे रहे हैं कि अलमारी खाली कर। तो आज गुरुजी ने ड्रीम में खुद ही मतलब अलमारी मेरे साथ साफ़ करवाई है। तो इस तरह करके संगत जी फिर मैंने ड्रीम सुबह मम्मा को और दोनों भतीजियों को सुनाया। तो मेरी भतीजी आगे से बड़े वाली छोटे वाली क्या करी है, चलो अब तो गुरुजी ने कर दिया, फिर अभी हमें तो नहीं करनी पड़ेगी ना। मैंने बोला नहीं करनी पड़ेगी, गुरुजी ने बोला है तो करनी है। तो फिर मैंने उनसे संगत जी उस दिन रिक्वेस्ट करके थर्ड डे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ करवा दो। तो संगत जी उन्होंने फिर मेरे साथ कपड़े बाहर रखवाए और मतलब वापस चटवाया। तो मैं उसमें देख रही थी कि गुरुजी ने क्या चीज़ दोबारा क्यों बोली है करने के लिए। फिर ड्रीम में दर्शन में गुरुजी करवा रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ ऐसी है। तो संगत जी मुझे मतलब वहाँ नहीं लिखा। तो एक मैंने 2003 में 13 में सॉरी मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब दोनों नी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने कपड़े पहने थे मतलब। तो मुझे आया कि ये ड्रेस बहुत पुरानी है और मतलब उस पर मुझे वहम भी था, मैं वो बहुत पहले की कुछ बात है संगत जी। तो मुझे किसी वहम के कारण मैंने वो ड्रेस निकाल दी बीच में से कि शायद ये नाइट ड्रेस जो है, गुरुजी शायद इसी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे क्योंकि बाकी सारे न्यू कपड़े हैं पहले के बाद के हैं। तो मैंने क्या किया संगत जी, वो ड्रेस निकाल दी क्योंकि अलमारी में से कुछ मिला ही नहीं। वापस मैंने सब कुछ निकाल के साफ करके सिर्फ एक ड्रेस निकाली, ऑरेंज कलर का था, वाइट कलर का उसमें डॉट से, वो मैंने नाइट ड्रेस निकाल दी। बाकी सब कपड़े संगत जी मैंने वापस अलमारी में जोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर ये चीज़ कंटिन्यू रही कि पुत्र की ढूंढ कि घर के अंदर लाल धागा है, घर के अंदर लाल धागा। और संगत जी मैं इतनी परेशान ढूंढूं क्योंकि एक प्रॉब्लम मेरी ये है संगत जी कि मैं 100% डिसेबल हूँ 2007 से। अगर मैं डिसेबल ना होती तो शायद मुझे परेशानी ना होती ढूंढने में, क्योंकि मुझे ढूंढने के लिए भी किसी की हेल्प चाहिए और किसी घर वाले की हेल्प चाहिए। तो इस तरह करके मेरे साथ प्रॉब्लम आई। मेरे साथ गुरुजी के मैसेज आते रहे, पुत्र ढूंढ, लाल धागा है ढूंढ। मम्मा मुझे बोल रही कि तू बहुत टेंशन ले रही है। मैंने कहा नहीं, गुरुजी का हुक्म है तो मुझे ढूंढना है, करना है मुझे। गुरुजी जो भी करा रहे मेरे भले के लिए करा रहे, मेरी भलाई के लिए करा रहे, तो मुझे ढूंढना है। तो इस तरह संगत जी चलता रहा। मैंने मम्मी को बोला कि मैंने सारा घर कर दिया, अभी भी सिर्फ एक स्टोर रह गया है जहाँ पर हमने मंदिर रह गया है जिसको हमने करना है। तो उसमें बहुत सारे, मेरे डैडी आर्मी में थे संगत जी, तो बॉक्स लिए हुए थे, तो उन बॉक्सेस में कपड़े हैं। तो मैंने बोला एक एक बॉक्स, पूरा बॉक्स बाहर निकालते हैं, सब बॉक्स देखते हैं। सिर्फ मुझे एक चीज़ याद थी कि जब मैं मतलब 2007 में बीमार हुई थी, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2000 मतलब 7 के बाद ही 10 में या ऐसे कुछ। तो मेरे को मतलब किसी को लेकर मेरे को किसी ने बताया था किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए। तो उन्होंने एक जंतर था जो बनाकर दिया था मेरी मम्मा को। मेरी मम्मा और ब्रदर गए थे कि इनकी इसके जहाँ पर इसके अलमारी में कपड़े हैं, जहाँ पर ये कपड़े रखती है वहाँ पर रखना, तो आप मतलब ये ठीक हो जाएगी, इस तरह करके कुछ भी उन्होंने बोल के दिया। बहुत कहने पर किसी के हम गए थे। तो उसके बाद संगत जी, क्योंकि हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, तो संगत जी फिर हमने उनके बोलने से बनाया रखा। फिर उन्होंने, मम्मा ने बताया कि अलमारी में तो कोई भी टच कर सकता है, उन्होंने बोला था उसे टच नहीं करना है, खोलना नहीं है। तो मेरे बॉक्स में एक बॉक्स था, उसके अंदर रख दिया संगत जी। तो मैं मम्मा को बोलने लगी कि लाल धागा मुझे घर के अंदर से कहीं नहीं मिल रहा, मुझे तो छोटे मोटे ये लाल धागा जैसे राखी का, किसी चीज़ का, इस तरह के मिले, मौली वगैरह, कोई माता रानी की चुन्नी, मैंने सब इकट्ठी कर दिया। गुरु जी का मैसेज एक ही चीज़ पे है कि लाल धागा घर के अंदर है, लाल धागा घर के अंदर है, और मुझे लाल धागा मिल नहीं रहा है। तो इस तरह करके, तो संगत जी फिर क्या हुआ, इस तरह चलता रहा। तो संगत जी मेरा 19 तारीख का मेरा अपॉइंटमेंट था फोर्टिस हॉस्पिटल का, एक दिन पहले, जो मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे पास फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल होने का है कि आप इंजेक्शन नहीं है। फिर मैंने मम्मा को बोला कि जाते जाते ना, जब मतलब 19 को जब उन्होंने बोला सुबह मॉर्निंग में 10 बजे कि आप इंजेक्शन लगवाने आ जाइए, तो मम्मा बोले कि चलते हैं। मैं बोलने लगी नहीं अभी 10 बज चुके हैं, लेट हो जाएंगे। फिर मम्मा बोली नहीं चलते हैं। मैंने कहा बोला ठीक है, मैं स्टोर में से एक बार अपने बक्से में से, बॉक्स के अंदर से वो जो भी जंतर था वो निकाल के वो जलप्रवाह वाले उसमें डाल देती हूँ, वो लेकर चलते हैं, वो डाल देती हूँ बीच में। तो मैंने क्या किया संगत जी, आई, मैंने बोला अगर 12 बजे तक रेडी हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। तो मैं संगत जी अपने मतलब आई स्टोर में और अपना बॉक्स करवाने लगी संगत जी।
तो इतने में मम्मा का मूड बदल गया। मम्मा बोली चल एक काम करते हैं, आज रहने ही देते हैं, क्योंकि मैंने 21 तारीख ले ली थी अपॉइंटमेंट की। तो संगत जी फिर ऐसे ही हुआ। तो सॉरी संगत जी, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मुझे 18 तारीख को, 18 जून को मुझे थर्सडे सॉरी ट्यूसडे था संगत जी, मुझे रात को गुरुजी का लेटने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह हॉस्पिटल जाना है और अपॉइंटमेंट तो कैंसिल हो चुका है, जब देखेंगे जब जाएंगे। तो मेरे पास गुरुजी का मतलब कैंसिल हो गया, ये चीज़ मुझे पता चल चुकी थी 18 को। तो संगत जी मैं ना 18 की रात को जब सोने लगी तो मैंने वैसे ही सोचा, एक बार लेटने से पहले पता नहीं मेरे माइंड में क्यों ऐसा थॉट आया, मुझे लगा कि एक बार मैं खोल कर देखती हूँ यूट्यूब पर गुरुजी का क्या मैसेज है लेटने से पहले। तो संगत जी उस दिन मैं सत्संग सुनने के बाद, बड़े मंदिर से सत्संग सुनने के बाद मैंने वैसे ही ओपन कर लिया यूट्यूब। जैसे ही मैंने ओपन किया संगत जी यूट्यूब, मेरे पास सत्संग में शो हुआ कि पुत्र स्टोर साफ कर, स्टोर के अंदर चीज़ है, स्टोर साफ कर, स्टोर के अंदर चीज़ है, मतलब इस तरह करके उसमें मैसेज था, पूरा फोकस स्टोर के ऊपर था कि लाल धागा स्टोर के अंदर है, इस तरह संगत जी। तो मेरे को आया, मैंने मम्मा को फटाफट बताया, देखो गुरुजी ने बिल्कुल, मेरे पास सिर्फ एक स्टोर साफ करना रह गया है और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि स्टोर साफ करना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कल तो हॉस्पिटल जाना है, देखते हैं जैसा भी होगा, अब मेरे को सिर्फ स्टोर साफ करना है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मैं आपको अब बताती हूँ नेक्स्ट डे की बात पर, जब हॉस्पिटल जाने की मतलब हो रहे थे हम लोग कि जाएँ या ना जाएँ, तो मैं स्टोर साफ करने आई थी अपना वो जंतर निकालने, उसके अंदर से, बॉक्स के अंदर से, जो डिब्बी के अंदर बंद था। तो संगत जी मैंने अपने दोनों भतीजियों को लगाया, मैं वो बॉक्स साफ करने अंदर आई कि सिर्फ वही निकालूंगी और डालेंगे और नहा धो के चल पड़ेंगे, जैसे ही अगर हम 12 बजे से पहले रेडी हो गए तो संगत जी हम जब तक वो बॉक्स निकालने लगे, मैं अंदर आई, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जैसे ही मैंने बॉक्स के सारे कपड़े बाहर निकाले और मेरे को सबसे पहले क्या मिला कि मुझे बहुत दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि घर के अंदर चावल हैं, घर के अंदर चावल हैं। तो संगत जी वो चावल मेरे बॉक्स के अंदर से निकले, एक डिब्बे के अंदर चावल थे, कुछ कागज़ भी थे उसके अंदर, जो मेरी छोटी भाभी जो हैं वो लेके आई थी, वो गढ़वाल की हैं, वो अपने मायके से कहीं से लेके आई थी बोल के, कुछ चावल लाती हैं कि ये पूजा के चावल होते हैं इस तरह करके, और वो हमारे बॉक्स में भी डालती थी, मतलब उसमें चावल वाले जिसमें चावल रखते हैं कंटेनर में, और वो चावल उन्होंने, उनके उधर से आए हुए थे वो चावल, मतलब मेरे पास से निकले, मतलब घर के अंदर से चावल मेरे बॉक्स में। मैंने मम्मा को फटाफट आवाज़ लगाई, जल्दी देखो मेरे, ये तो मेरे गुरुजी चावल कह रहे थे, जब चावल मेरे बॉक्स में से निकले हैं। उसके बाद संगत जी मैंने चावल निकाले, मुझे गुरुजी का हो गया। जैसे ही मैंने वो कंटेनर निकाला, आप एक ही नहीं मानेंगे संगत जी, जब मैंने 2010 में जब भी रखा होगा, तो जब उन्होंने दिया था एस्ट्रोलॉजर ने, तो बोला था इसे खोलना नहीं है, बंद करके रखना है। आज तक मैंने तो लाइफ में आज तक वो देखा ही नहीं था कि उसमें है क्या, ये भी नहीं देखा कि बाहर से कैसा अंदर से कैसा क्या है। मम्मा लाए, लाकर सुच्चे हाथों से मम्मा ने अंदर रख दिया, और जैसे ही मैंने वो कंटेनर खोला, मैंने कहा एक बार देखूँ तो खोलने से पहले इसमें है क्या, कैसा है, क्या चीज़ है। जैसे ही मैंने उस कंटेनर को संगत जी खोला, मेरे तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे होश उड़ गए उस पन्नी को देखे, क्योंकि प्लास्टिक की पन्नी में पैक था संगत जी, उसके ऊपर, उसी जंतर के ऊपर लाल धागा लगा हुआ था। और मुझे गुरुजी ने बोला, मुझे एक दिन पहले जाने से पहले गुरुजी ने संकेत दे दिया कि स्टोर साफ कर, स्टोर है, और लाल धागे का मुझे गुरुजी बहुत दिनों से मैसेज दे रहे हैं, और उसी जंतर के ऊपर लाल धागा लिपटा हुआ था संगत जी। मैंने वो जंतर निकाला, सब कुछ निकाला, फिर मैंने वो खोल के भी देखा संगत जी, मैंने आज तक उसे खोला नहीं था, मैंने पूरी पन्नी खोली, उसके अंदर गुलाब के फूल की पंखड़ियाँ भी थी संगत जी, जो बहुत ज़्यादा मुरझा के मतलब ब्लैक हो गई थी, थोड़ा मतलब रेडिश से टाइप पे हो गई थी। और वो जंतर मैंने पूरा खोला, वो एक वाइट पन्नी के अंदर लिपटा हुआ था, उसे भी खोला, धागा भी खोला, सब कुछ खोल दिया मैंने, और वो सारा सामान निकाल के मैंने जल प्रवाह वाले लिफाफे में डाल दिया। और फिर मम्मा बोलने लगी कि अब फ्राइडे को ही चलेंगे, अब रहने देते हैं, अब लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, 12 बज चुके हैं, फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया संगत जी। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे अपना सत्संग शेयर किया, अब मैंने मतलब निकल रही हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए, और साथ में माइंड में ये चीज़ लेकर कि गुरुजी ने मुझे लाल धागा बोला था कि घर के अंदर लाल धागा है, और वो लाल धागा फाइनली मुझे गुरुजी ने 19 जून को मतलब 11 बजे के आसपास मुझे गुरुजी ने ढूंढवा दिया, और वो लेकर संगत जी मैंने डाल लिया। अब मैं निकली, जब मैं सुबह उठी मॉर्निंग में, तो मुझे गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए बाहर निकली, मैंने अपने सत्संग में आपसे शेयर किया, थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, मुझे ऑरेंज कलर ब्लैक बॉर्डर विद वाइट डॉट्स बटरफ्लाई बाहर निकलते ही बाहर मुझे मिली। उसके बाद बाहर गाड़ी उतारने लगे तो मुझे 2 कबूतर रूप में दर्शन हुए, और जैसे ही मेरी गाड़ी नीचे उतार के खड़ी की संगत जी, तो मेरी गाड़ी के ऊपर बिल्कुल मेरे मिरर के ऊपर टच होके मेरे सर के ऊपर से एकदम गाड़ी के ऊपर से निकल के गई ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक डॉट्स, वाइट डॉट्स विद ब्लैक बॉर्डर के साथ। और फिर मुझे गुरुजी का गाड़ी में बैठे बैठे मैसेज आया, गाड़ी के अंदर ही, एक मतलब सत्संग में अपलोड करवाती थी उस चैनल पे, एक बार ही किया, वापस नहीं किया। उनके पास मुझे मैसेज आया कि आज तेनू सफ़ेद चोले विच दर्शन दूंगा, इस तरह करके एक सत्संग आया संगत जी।
तो मैंने वो मैसेज पढ़ा संगत जी। उसके बाद जैसे ही मैं निकली घर से, तो घर से निकलते ही थोड़ी दूर गई थी, 1 किलोमीटर भी नहीं गए थे, तो मुझे 2 वाइट कलर की बटरफ्लाई मिली। गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल अभी मतलब पहुंचने के लिए निकले थे संगत जी, तो हम रास्ते में गुरुद्वारे में रुके। फोर्टिस के पास ही है, गुरुद्वारे में रुककर मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। लंगर प्रसाद की मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, और गुरुजी ने वहाँ 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग दी संगत जी गुरुद्वारे में। और जैसे ही मैं वापस हॉस्पिटल आई, जैसे मुझे हॉस्पिटल के गेट पे मतलब अंदर उतारा, व्हील चेयर पे बिठाया, तो 2 सफ़ेद कलर की बटरफ्लाई गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। और उसके बाद पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई संगत जी, जब मैं घर से निकली थी, तो जो हमारे साथ ड्राइवर गया वो 1.5 साल बाद गया, क्योंकि वो फ़ॉरेन चला गया था। वो पहले हमारे पास साथ था, तो वो 1.5 साल बाद हमारे साथ आया। तो उसने मुझे बोला कि मुझे रास्ता नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, मुझे बताते रहना। मैंने उसे बोला कि मुझे कुछ जल प्रवाह करना है, कुछ सामान, तो रास्ते में से दूसरी साइड से चलेंगे, क्योंकि वहाँ से भी वो बैरियर बंद होने की वजह से यहाँ से जाम लगता है, और मोहाली वाली साइड से, तो हम दूसरी साइड से निकलेंगे गाँव के अंदर से। तो वहाँ पर एक नहर आती है, वहाँ रुकना, फिर वहाँ वो सामान जल प्रवाह करना है संगत जी। जब हम चले तो उसने गाड़ी बहुत आके निकाल ली, मतलब उससे पुल के ऊपर से। तो हमने वहाँ गुरुजी ने मतलब हमने था मतलब जल प्रसाद पिया। लेकिन मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, आते समय आएंगे। वो बोला आते समय मोहाली को चले, मैंने कहा नहीं, यहीं को वापसी आएंगे, क्योंकि मुझे वो सामान जल प्रवाह करना है। उसके बाद संगत जी, जब हम निकले थे घर से, तो गुरुजी की बहुत सारी गाड़ी मिली, रास्ते में ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की, और वापसी में आते हुए भी संगत जी बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकली, बाहर निकलती ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी थी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। और उसके बाद वापसी में आते संगत जी हम फिर उसी पुल पर रुके, आगे होके फिर मैंने उतर के बोला कि पहले जल प्रवाह करके आते। तो सारा सामान, जो 2 पॉलीथीन थे बड़े बड़े संगत जी, तो मम्मा ने क्या किया, एक मम्मा ने जो फ्लावर मुझे बहुत मिले हुए थे, 2 बुके मिले हुए थे, वो ले गए थे, और एक में दूसरे में जल प्रवाह का सामान था। एक फ़ोटो फ्रेम था, जैसे गुरुजी ने कहा था खंडित मूर्ति वगैरह कुछ भी इस तरह। तो संगत जी जब वो जल प्रवाह करने गए, तो उन्होंने मतलब जल प्रवाह किया वहाँ पर। तो मैं साइड मिरर में देख रही थी कि जो मतलब ड्राइवर हमारे साथ गया था, वो कितनी दूर से आया, और वो जो जल प्रवाह वाला सामान था वो उसने भी जल प्रवाह किया। तो मेरे मन में थॉट चल रहा था कि गुरुजी क्या क्या प्लानिंग होती है गुरुजी की, वो कहाँ से 1.5 साल बाद आया है, और उसके हाथ से वो जल प्रवाह होना था, उसने साथ जाना था, इस तरह करके मतलब बहुत लंबा मैं सोच रही थी उस चीज़ को कि गुरुजी ने मतलब क्या क्या प्लान किया हुआ है। तो उसके बाद संगत जी जब मैं वापसी में आई, मतलब ने मुझे रास्ते में आते मैसेज दिया कि तेरी ज़िंदगी में जो तुझे असंभव लग रहा है वो सब संभव होने वाला है, विश्वास रख, के ते शुक्राना करी जा, मतलब इस तरह गुरु जी का मैसेज आया। और उसी सत्संग के अंदर मुझे 7 बार 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली संगत जी। और उसके बाद जैसे जैसे मैं घर आई, मुझे कबूतर रूप में दर्शन हुए गुरु जी के। और अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी मैं आपको 2 बात बताना भूल गई कि जब मैं घर से चली थी, तो मेरे पास ग्रुप में एक सत्संग आया, मतलब एक मैसेज आया था कि किसी आंटी को बोला था कि तुम्हारे घर में कुछ है तो उसे जल प्रवाह करना, काला धागा। तो उन्हें नहीं मिला, उन्हें जो सामान मिला उन्होंने वो फोटो खींच के क्लिक की हुई थी कि ये सब मतलब मैं जल प्रवाह कर दिया है। तो संगत जी जब वापसी में आ रहे थे, तो मैं मम्मा को वो सत्संग आते हुए बता रही थी कि जब मैं घर से चलने लगी, तो जब हम जल प्रवाह करके निकले, तो मतलब आगे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग ऑलवेज ब्लैक कलर की गाड़ी मिली, जो चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी, और हम अम्बाला की तरफ आ रहे थे संगत जी। उसके बाद जय गुरुजी की गाड़ी मिली रास्ते में। तो मुझे गुरुजी मतलब इंडिकेशन देते रहे गुरुजी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मैं मतलब मम्मा को वैसी बात सुना रही थी कि मम्मा ऐसे करके मेरे को सुबह ऐसे मैसेज आया था गुरुजी का कि किसी आंटी का कि जल प्रवाह के लिए बोला था, तो हम भी आज जैसे जल प्रवाह करके आए गुरुजी के बोलने से, ये सामान मतलब जो इस तरह करके। अभी मैंने थोड़ी सी बात ही की थी संगत जी, मेरी बात बीच में अधूरी रह गई। तो इतने में मुझे क्या हुआ कि मेरी गाड़ी के साइड में एक लड़का बाइक लेके आया संगत जी, और मेरी साइड ही था, बिल्कुल मेरे साथ ही, थोड़ा सा दूर था। और उसकी बाजू के ऊपर त्रिशूल बना हुआ था राइट हैंड के ऊपर, और उसके ऊपर महाकाल लिखा हुआ था बड़ा बड़ा संगत जी। तो मैं इंडिकेशन समझती रही कि गुरुजी इंडिकेशन देते जा रहे हैं, मतलब कि जो मैं करके आई है, जो करवाया गुरुजी ने, जो करवाया वो सब कुछ सही हो रहा है, और सब कुछ मतलब ठीक ठाक हुआ है। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ, वो हमारी गाड़ी आगे हुई, वो लड़का पीछे रह गया। थोड़ी देर बाद संगत जी वो लड़का फिर हमारे साथ आया। तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेरे आगे एक वाइट कलर की गाड़ी आई, जिसके ऊपर सेम उस लड़के के बाजू पे जो टैटू बना हुआ था, मतलब जो उसने बनवाया हुआ था, वो सेम उस गाड़ी के ऊपर भी त्रिशूल बन के महाकाल लिखा हुआ था संगत जी। तो मुझे इंडिकेशन मिलते रहे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो बाइक वाला लड़का उस गाड़ी के पीछे आ गया, और मैं उन दोनों को देख रही हूँ कि उसकी बात पे भी त्रिशूल और महाकाल लिखा है, उस गाड़ी के भी पीछे बैक पे मतलब महाकाल और त्रिशूल बना हुआ है, तो त्रिशूल के ऊपर ही महाकाल लिखा हुआ है। तो इस तरह करके मैं दोनों को देखा संगत जी। फिर हमारी गाड़ी उनको ओवरटेक करके अम्बाला के उस पे थे हम सीधे आगे निकल पड़े संगत जी। उसके बाद मुझे मतलब इंडिकेशन मिल गया कि जो गुरुजी ने करवाया है, जो हुआ है, मतलब सब कुछ गुरुजी ने बिल्कुल ठीक ठाक करवाया है, ठीक चीज़ घर से निकाली है, जो भी निकला है। मतलब उस समय मुझे था
कि मेरे ठीक होने के लिए वो रखवाया था, जो भी था पर निकाल दिया गुरुजी ने, और मतलब जो भी कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत ठीक ठाक हो गया है। उसके बाद संगत जी गुरुजी टाइम टाइम पर मतलब इंडिकेशन देते रहते हैं, बताते रहते हैं संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे पास 18 तारीख को गुरुजी का मैसेज भी आया था ट्यूसडे को कि आई एम हेयर टू चेंज इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, इस तरह करके मेरे पास एक मैसेज आया था संगत जी। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मतलब 24 जून को 2024 दिन सोमवार है संगत जी, गुरुजी का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास सुबह गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर में करिश्मा होने वाला है। आज तेरे को सारे जवाब मिलेंगे, तेरा गुड न्यूज़, तेरा गुड लक शुरू, तू हमेशा से जो मांगती है वो मिलेगा, तू बस शुक्राना कर और शांति से सत्संग सुन। 7 जुलाई से पहले तेरे काम हो जाएंगे। इस तरह अब रोने के नहीं हंसने के दिन आ गए हैं, मीठा मुंह कर आंटी, साक्षात लक्ष्मी पधारने वाली है तेरे घर। इस तरह का संगत जी। और फिर गुरुजी का मुझे क्या इंडिकेशन आया कि वो रास्ते में जो था कि पुत्र कार के पीछे भी मेरी दर्शन होंगे। और तो मुझे रास्ते में जाते गुरुजी के कार के ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, वैसे गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप है, हमारी गाड़ी में भी संगत जी गुरुजी हमेशा अंग संग साई है, साथ है। और रास्ते में आते और जाते जो गुरुजी के कार के पीछे ब्लेसिंग मिलती हैं, तो उसके पीछे था कि पुत्र कार के पीछे भी मेरे दर्शन होंगे। तो इस तरह करके संगत जी। और फिर आया पुत्र हौसला मत हार, तुझे वह मुकाम हासिल होगा करना है जिसे देखकर सब हैरान हो जाएंगे, जा ऐश कर। तो संगत जी मेरे पास गुरुजी के मैसेज आए, और अभी मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने आने लगी थी, तो मैं वैसे ही मैसेज देख रही थी चाय पीने से पहले, तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तेरी अरदास सुनकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, तेरी अरदास में सबसे पहले पूरी करूँगा। तो इस तरह करके संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आए, और ये मेरा 2 महीने का सत्संग है, मई जून, जो मुझे गुरुजी ने जहाँ जहाँ जो जो बोला मैंने फाइनली किया। और फाइनली 19 जून को गुरुजी ने मुझे वो लाल धागा ढूंढवा दिया, और उसे जैसे गुरुजी ने बताया कि चलते पानी में जल प्रवाह कर, मैंने वो जल प्रवाह भी कर दिया। और गुरुजी का मैसेज भी आया कि अब करिश्मा होगा, तेरे घर करिश्मा होने वाला है मतलब। तो इस तरह करके, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह गुरुजी मुश्किल टाइम आता है उसे निकलवाते हैं गुरुजी, हर टाइम टू टाइम हमें इंडिकेशन देते रहते हैं, सब कुछ बताते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो सब सही हो रहा है, उसका भी इंडिकेशन देते हैं। तो उस सब के लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और उससे पहले मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो गुरुजी ने मेरे अंग संग साई हैं, मेरे सिर पे गुरुजी ने मेहर पर हाथ रखा, ऐसे मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा ऐसी मेहर पर हाथ बनाए रखना गुरुजी, ऐसे हमारे अंग संग साई रहना गुरुजी, ऐसे ही हमें मतलब बताते रहना, टाइम टू टाइम हमें गाइड करते रहना, और हमारे साथ हमेशा ऐसी रहना गुरुजी। उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, और मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चुक माफ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।